बर्बरीक ने कहा बाण पहला चलेगा लगेगा पता कौन योद्धा के किस अंग में प्राण है। महाराज हमारा जब पहला बाण चलेगा तो ये पता लगा लेगा किस योद्धा के किस अंग में प्राण है। अच्छा दूसरे बाण कमाल भगवान बोले दूसरा बाण महाराज सुन लो जय हो करिश्मा है। बर्बरीक ने कहा अरे दूसरे बाण में ये चमत्कार है चलने देगा ना किसी की चाल को। बर्बरीक ने कहा महाराज कि दूसरे बाण में और ये चमत्कार है चलने देगा ना किसी की चाल को। अब बाले बर्बरीक चैलेंज कर दिया भगवान कन्हैया को भी आपके चक्र को शिव के त्रिशूल बर्बरीक ने कहा कन्हैया आपके चक्र को शिव के त्रिशूल और अरे रोक सकता है यमराज की मार। वाह भैया धन्य है राजवी दद्दा बैठे हैं भोजन तुम्हारो अदा होगा धन्य है भैया जो खाए कलाकार जो खा रहे हैं शेखपुर में वो भैया अदा कर रहे हैं और अदा करना चाहिए भाई खाओ उसका अदा करो यहाँ ना अदा करिए हुआ अदा करिए हुई भैया। इसलिए का दूसरे बाण में ये चमत्कार है चलने देगा ना किसी की चाल को। अब बर्बरीक कहता है कन्हैया आपके चक्र को और शिव के त्रिशूल को रोक सकता है यमराज की मार को। अब कहा भगवान कहें के तीसरे बाण की क्या करामात। बर्बरीक ने कहा तीसरा बाण पूछो नहीं महाराज पूछो ही मती हम तीसरा बाण जब चलाएंगे एक भी वीर योद्धा खड़ा नहीं मिलेगा सब युद्ध में जैसी आराम। तीसरे बाण के चलते अब तो सन्नाटा पड़ी हो। अर्जुन को घमंड था कि आग का पलक हिलते ही सेना मार देंगे। अब अर्जुन भी चुप ही खड़े। अब भगवान तो चाहते थे कि हम कैसे तोड़े अब टूट गया है अर्जुन का। भगवान बोले चलो ठीक मानते हैं ये तुम्हारे बाण बड़े कमाल के हैं तुम एक बाण का कुछ यहाँ पर प्रदर्शन कर सकते हो। तुमने अभी कहा पहला बाण चलाएंगे और ये पता लगा लेगा किस योद्धा के किस अंग में प्राण है तो चलावो बाण देखें भैया कैसे पता लगाएगा। बर्बरीक ने कहा भी लो ठीक। बर्बरीक ने भवानी मैया का ध्यान किया लिया पहला बाण धनुष पर चढ़ाया। अब भैया मालूम भगवान का नाम लेकर भवानी मैया का ध्यान करके पहला बाण जैसे ही छोड़ा देखना करिश्मा तो लिखा है छोड़ा जब पहला बाण वहां चलाया पहला बाण छोड़ा जब पहला बाण वहां दोनों सेना में जाता है और दोनों सेना में जा करके दोनों सेना में जा करके फिर धरती में धस जाता है।
जब पहला बाण वहां दोनों सेना में जाता है, दोनों सेना में जा करके फिर धरती में धस जाता है। भैया पहला बाण चलाया, अब भगवान कन्हैया जहां पर खड़े थे उनके पैर के पास में जाकर तलवे के पास में जमीन में धस गया। भगवान कन्हैया बोले बर्बरीक से, इसका मतलब क्या भैया? बर्बरीक कहता है, मालूम कन्हैया हमारा बाण ये बता रहा है कि आपके तलवे में प्राण है। भगवान बोले कमाल ही हुई वो, अब कन्हैया के तलवे में प्राण थे भैया। आगे आप सुनेंगे तलवे में ही प्राण थे जब बहेलिया ने भगवान के तलवे में, आगे सुनेंगे, बाण मारा था। तो हमारा बाण बता रहा, बर्बरीक ने कहा कि कन्हैया आपके तलवे में प्राण है। भगवान बोले अब तक कमाले हुई वो, फिर तो बड़ा चक्कर है। भगवान बोले एक बात बताओ, तुम कौन सी पार्टी से लड़ोगे? बर्बरीक ने कही हमारी पार्टी कोई नहीं भैया, पार्टी कोई नहीं है, हम तो अपना एक मिशन बना करके ये आए हैं कि जिधर हार होगी हम उधर शामिल हो जाएंगे। हम देखेंगे कि जिसकी हार हो रही उसी तरह मिलकर और विजय दिलाना ये मेरा काम है, गरीबों की मदद करना मेरा काम है, और जिसका कोई सहारा ना हो उसका सहारा बनना मेरा काम है। यही तो हमारा एक मिशन है। जिसका कोई नहीं उसका बर्बरीक बनेगा। भगवान बोले अब तो बहुत गड़बड़ है भैया, कौरव हारेंगे। अब कहो ये कौरवों की तरफ मिल गया, फिर तो विजय पाना बड़ा मुश्किल। अब इसे रास्ते से पहले हटाना होगा, तब आगे का कार्य बन पाएगा। भगवान बोले ठीक मान लिया, तुम्हारे बाणों में करामात है और तुम बड़े शक्तिशाली हो, लेकिन हमने सुना है तुम दानी भी हो, तुम्हारा दान वीरता में नाम भी बहुत है, तो आज तुम्हें पहले दान देना होगा और फिर आगे युद्ध चलेगा। बर्बरीक ने कहा मांग लो दान, भगवान से कहा मांगो। का दान में हम तुम्हारा शीश चाहते हैं, अपना शीश काट कर हमें दान में कर दो। बर्बरीक हंसने लगा, बोला वाह अरे कन्हैया, ये तो आपने हमारे मन की बात कह दी। अब आप समझ रहे हो हमारा शीश दान में चाहते हो, मैं यही चाहता था, मैं लड़ने नहीं आया था, लड़ने नहीं आया था। एक दिन हमने माँ भवानी की पूजा की और हमने आखिरी बात मैया से पूछा कि भगवान तत्काल मुक्ति कैसे देते हैं। धन्य हो माताओं, तुमने कैसा लाल जन्माया, सुन लो रातमाई हो, सुनो जरा, ऐसा लाल जन्माया तुमने। भैया बैठो। बर्बरीक ने कहा भवानी मैया से मैंने पूछा भगवान तत्काल मुक्ति कैसे देते हैं, तो मैया ने कहा अगर भगवान तुम्हें अपने हाथों से मारे तो तत्काल मुक्ति मिल जाएगी। तो बर्बरीक ने कही भगवान हमें काहे मरे? भाई जब कोई अपराध नहीं करेंगे तो क्यों मारेंगे? तो भगवती ने कहा भवानी माने बेटा अपराध नहीं, हम तुम्हें ऐसे 3 बाण दे देंगी, उन्हीं बाणों के आगे भगवान को बेबस होना पड़ेगा तुम्हें मारने के लिए। वो ये 3 बाण हमने पाए थे और हम लड़ने नहीं, हम मुक्ति पाने आए थे। ठीक है, मैं शीश का दान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कन्हैया आज मैं यहाँ कुर्बानी कर रहा हूँ, आपसे एक वरदान मांग रहा हूँ, मेरी कुर्बानी ये सदा सदा के लिए यादगार बना देना। आगे कलिकाल में भक्त जब भक्त आए तो वो हमारा नाम विख्यात रहे, वो मेरी याद करते रहे। भगवान बोले ठीक है, अब दूसरा वरदान ये दो कि आपको मैं शीश काट कर दान में दे रहा हूं, लेकिन हमारे शीश को तब तक जिंदा रखना, हम महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहते हैं, तब तक मेरा शीश मरे नहीं, हमारा शीश जिंदा रखना। हमारे बरबरी भगवान ने कहा जाओ ठीक बेटा, ये भी वरदान दे दिया। बस अपना शीश काट कर दे दिया दान में, और तब नाम पड़ा शीश के दानी। ए भैया तब नाम पड़ा शीश के दानी। शीश दे दिया, लेकिन भगवान ने शीश को मरने नहीं दिया, जिंदा है शीश।
और कहा जाओ बेटा, आगे कलकाल में खाटू श्याम के नाम से जगह जगह तुम्हारी पूजा होगी, और जो भी भक्त माता बहन भाई लोग सच्ची कामना से तुम्हारे दरबार में आएंगे, उनकी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। अब दुनिया में जिसका कोई सहारा ना रहे, वो आए तेरे दरबार में, तब तेरा नाम है हारे का सहारा। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जाओ बेटा, जब किसी का कोई सहारा ना हो, मुसीबत में घिरा हो और तुम्हारी याद करेगा, उसका सहारा तुम बनोगे, सारे कष्ट दूर होंगे। बोलिए भक्त भगवान की। भगवान ने बरबरी का शीश पहाड़ की चोटी पे रख दिया और कहा तुम यहीं से महाभारत का युद्ध देखते रहना। जय हो। बोलो भक्त भगवान।